हाय गाइस। तो आज जो मैं आपके लिए ड्रामा लेके आई हूँ वो है हाई स्कूल रोमांस ड्रामा। और चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आप इस ड्रामा से ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। और साथ ही इस ड्रामा के हर कैरेक्टर के साथ भी, जो अपनी बड़ी सी स्माइल के पीछे बहुत बड़े राज छुपाए हुए हैं। तो इस फन ड्रामा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्ट में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड सोई हुई है और उसका अलार्म बस बजता जा रहा है और वो अलार्म सुन के बिल्कुल भी नहीं सुबह सुबह उठना चाहती। पर जब वो फाइनली उस अलार्म से उठती है और फ़ोन पे टाइम देखती है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। और ये है हमारी फीमेल लीड जॉय बिटनारा। वो जल्दीबाजी में अपने पापा को बाय बाय बोलकर बाहर जाती है और फिर वो भूल जाती है कि वो तो अपना फ़ोन अंदर ही भूल आई है। वो वापस आती है, अपना फ़ोन लेके जाती है और फिर बताने लगती है कि आजकल की जनरेशन टेक्नोलॉजी में कितनी ज़्यादा डूबी हुई है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम उन लोगों से भी बात कर सकते हैं और यहाँ तक कि देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं जो दुनिया के दूसरे कोने में रहते हैं। और मुझे ये टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है क्योंकि मैं इससे जिससे भी चाहे उससे कनेक्ट कर सकती हूँ। और सोशल मीडिया की वजह से हम कभी भी अकेला फील नहीं करते क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं। वो अपनी फ्रेंड्स को मैसेज करते करते अपने स्कूल के बाहर पहुँचती है पर उसकी दोस्त उसका रिप्लाई ही नहीं कर रही होती है। दूर से देखती है तो स्कूल के हॉटी जूनियंग को बहुत सारे लोग बहुत सारे गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है और उसके दोस्त लोग भी उसे रिप्लाई नहीं कर रहे होते हैं। वो जल्दीबाजी में अपने क्लासरूम पे घुसती है और जैसे ही वो क्लासरूम पे एंटर करती है उस पे पटाखे फूटने लग जाते हैं। सब उसे हैप्पी बर्थडे बोलने लग जाते हैं। पर बिटनारा को देखकर सब लोगों का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि सबने सोचा था कि यहाँ पे जॉन यंग आने वाला है। और यहाँ से पता चलता है कि स्कूल हॉटी जॉन यंग का तो बर्थडे है, इसलिए सारे लोग उसे गिफ्ट दे रहे थे और क्लास वालों ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था जो कि बिटनारा ने बिगाड़ दिया है। वो बोलती है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं था इस प्लान के बारे में। तभी एक क्लासमेट बोलती है, अरे कैसे नहीं पता था, मैंने क्लास के ग्रुप चैट में तो डाला था कि आज हम उसे सरप्राइज करने वाले हैं। और जब बिटनारा अपना फ़ोन चेक करती है वो बेचारी तो क्लास के ग्रुप में ऐड ही नहीं हुई होती है। उसको बहुत ही बुरा फील होता है। इतने में ही जॉन यंग भी अंदर आ जाता है और सारे लोग उसे सरप्राइज करते हैं, जिसे देख जॉन यंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब आती है ग्रुप फोटो की बारी और सब फोटो क्लिक कर रहे होते हैं पर बिटनारा साइड पे खड़ी होती है। जॉन यंग उसको ज़बरदस्ती बुलाता है और अपने साथ फोटो क्लिक करने को कहता है। वो अपनी दोस्तों से बोलती है, कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि ग्रुप चैट भी है और मुझे उसमें ऐड तो करना चाहिए था। और उसकी दोनों दोस्त सियो वू और जी हे बोलती हैं कि वो भूल गई हैं पर जल्दी वो उसे क्लास के ग्रुप में ऐड कर लेंगी। तभी तीनों दोस्त स्कूल के ग्राउंड में बैठे होते हैं कि वो दूर से देखते हैं जॉन यंग को एक लड़की दोबारा से प्रपोज कर रही है गिफ्ट देके। और वो लोग खुद पे ही बात करने लग जाते हैं, यार इस जॉन यंग को तो ना हर दिन एक क्रश का प्रपोजल तो ज़रूर आता है, मतलब हर दिन एक क्रश। तभी जी हे कहती है, नहीं उसका बर्थडे है ना तो आज 3 क्रशेस आएंगे उसको प्रपोज करने के लिए। और तभी उनको फ़ोन पे मैसेज आता है और ये मैसेज होता है उस टाइम का जब इन लोगों ने जॉन यंग के साथ फ़ोटो खिंचाई थी और इन लोगों को टैग किया गया था। पर बेचारी बिटनारा को किसी ने भी टैग नहीं किया। उसके दोस्त लोग कहते हैं हम तुझे टैग कर देते हैं पर बिटनारा कहती है, नहीं मैं बेचारी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, खुद को ही टैग करवा के। जब वो लोग उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखते हैं तब उसमें केवल 4 पोस्ट और कुछ ही फॉलोअर्स होते हैं। और वो लोग कहते हैं कि तू फोटोज़ अपलोड नहीं करती है, तेरे फॉलोअर्स इतने कम कैसे हैं, देख तू ऐसा कर, तेरा जो फ्रेंड है ना स्योक जिन, तो उसके साथ फ़ोटो खींच के डाल और फिर तू भी पॉपुलर हो जाएगी। बिटनारा सोचती है, स्योक जिन वो मेरे बचपन का दोस्त, उसके साथ कैसे। तभी उसकी दोस्त बताती हैं कि वो स्कूल के टॉप 10 फेमस बॉयज़ में आता है, पता है तुझे। तभी जीहे कहने लग जाती है, जब तू मुकबांग किया करती थी ना उस समय तो तू बहुत ज़्यादा फेमस थी। पर सियो वो उसे दोबारा से बोलने से रोक देती है। बिटनारा को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती तो वो वहाँ से उठ के चली जाती है। जब वो क्लासरूम के रास्ते पे होती है वो एक लड़की को देखती है जो कि जॉन यंग को ढूंढ रही है। तभी वो लड़की बिटनारा से कहती है, ये गिफ्ट मैं जॉन यंग के लिए लाई हूँ, क्या तुझ ये गिफ्ट उसको दे सकती है, मुझे ना बहुत शर्म आ रही है उसको देने में। और बिटनारा कहती है, ठीक है मैं दे दूंगी। बिटनारा ये गिफ्ट जॉन यंग के पास लेकर जा रही होती है कि उसके फ्रेंड्स लोग बिटनारा को चिढ़ाने लग जाते हैं कि वो जॉन यंग को प्रपोज करने आई है। तभी जॉन यंग अपने दोस्तों को भगा देता है और बिटनारा से कहने लग जाता है, मैं तेरा गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उन्हीं का गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ जिनको मैं पसंद करता हूँ। एंड आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जा सकता, मुझे तुम पसंद नहीं हो, तुम ना मेरी टाइप की नहीं हो। बिटनारा उसे बॉक्स देख के कहती है कि बॉक्स खोल के तो देख, मैं और तुझे प्रपोज करूँगी। जब वो बॉक्स खोल के देखता है तो उसमें तो किसी और ही लड़की का नाम लिखा होता है। और बिटनारा कहते हैं, कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है तू,
पर बिटनारा के क्लास में पहुंचने तक का जॉनयंग के दोस्तों ने तो सब लोगों को बता दिया होता है कि बिटनारा जॉनयंग को प्रपोज करने गई है। इतने में ही बिटनारा अंदर घुसती है और सारे लोग उसको चिढ़ाने लग जाते हैं। बिटनारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। पर उसके दोस्त लोग कहते हैं कि अभी अभी हमने देखा कि तू जॉनयंग को गिफ्ट दे रही थी और उसे प्रपोज कर रही थी, क्या उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया? हाँ, वैसे भी तो जैसी लड़की को कौन ही एक्सेप्ट करेगा। जॉनयंग तो इतना ज़्यादा फेमस है, तब उसने स्कूल की इतनी फेमस लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, तो बिटनारा तो उतना फेमस है भी नहीं। और बिटनारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैंने किसी और की तरफ से जॉनयंग को वो गिफ्ट दिया है। सारे लोग उस लड़की का नाम पूछने लगते हैं, पर बिटनारा कहती है नहीं, मुझे लगता है कि वो लड़की चाहती है कि उसका नाम सीक्रेट हो, तो मैं उसका नाम नहीं बता सकती। और फिर से सारे के सारे क्लासमेट्स बिटनारा को चिढ़ाने लग जाते कि वो झूठ बोल रही है और कि उसी ने ही जॉनयंग को प्रपोज किया है। इतने में ही जॉनयंग अंदर आ जाता है। बिटनारा उसे सबको ये डाउट क्लियर करने को कहती है, पर जॉनयंग इतना बुरा होता है कि वो किसी को भी क्लियर नहीं करता कि बिटनारा ने उसे प्रपोज नहीं किया है, कि वो चॉकलेट का बॉक्स किसी और लड़की की तरफ से था। वो चुपचाप से जाकर अपनी डेस्क पे बैठ जाता है और सारे लोगों को यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है कि बिटनारा ने जॉनयंग को प्रपोज किया है और जॉनयंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ तक कि बिटनारा की दोस्त भी आके उससे कहती है तूने सच में जॉनयंग को प्रपोज किया? और बिटनारा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और गुस्से से जॉनयंग की तरफ देख रही होती कि कितना बदतमीज इंसान है, इसने डाउट क्लियर भी नहीं किया और मुझे फंसा दिया। दूसरे दिन क्लास में जी हे सबको बोल रही होती है कि उन्होंने गो हार्ड कंपटीशन में रियू सिया को वोट किया है कि नहीं किया है, और सारे के सारे क्लासमेट्स अपना फोन पकड़ के बैठ जाते हैं रियू सिया को वोट करने के लिए। दरअसल गो हार्ड एक ऑनलाइन सोशल मीडिया कंपटीशन है जिसमें वो कैंडिडेट जीतेगा जिसको सबसे ज्यादा हार्ट्स मिलेंगे। और हार्ट्स की काउंटिंग शुरू होने से एग्जैक्ट पहले सारे के सारे क्लासमेट्स हार्ट देने लग जाते हैं अपनी क्लासमेट रियू सिया को, जो कि इस कंपटीशन में पार्ट ले रही होती है। और जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं उनकी क्लासमेट रियू सिया सच में ये कंपटीशन जीत गई होती है इस साल का। ये देख के नारा सोचती है कि यार ये कितनी ज़्यादा कूल है। अपनी स्पीच में रियू सिया सबको थैंक यू बोलती है, अपने फॉलोअर्स को, यहाँ तक कि अपने क्लासमेट्स को भी थैंक यू बोलती है। कहती है कि वो ये जीत उन्हीं की वजह से हासिल कर पाई है और कि वो हमेशा उन लोगों को एनकरेज करेगी और एक अच्छी इन्फ्लुएंसर बनेगी। नारा रियू सिया को बहुत अप्रिशिएट करने लग जाती है। बाद में तीनों जो जब बैठते हैं तो जी हे कहने लग जाते हैं क्यों ना हम तीनों भी इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लें इस साल, हम तीनों में से कोई एक भी जीतेगा तो चलेगा। पर सियो वो बोलती है कि हमारे तो 300 फॉलोअर्स भी नहीं हैं, और रियू सिया के कंपटीशन में जाने से पहले ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स थे। जी हे तभी कहने लगती है बिटनारा को कि क्यों ना तू कंपटीशन में पार्ट ले, वैसे भी मुझे लगता है कि तुझे अपनी लाइफ लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। जब तू मुकबांग किया करती थी उस टाइम पे भी तो तू बहुत खुश हुआ करती थी। पर सियो वो उसको फिर से रोक देती है। और तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि बचपन में बिटनारा जब छोटी बच्ची थी वो मुकबांग किया करती थी और उसके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स थे यूट्यूब पे और वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं और नारा अकेले कन्वीनियंट स्टोर के बाहर पे चुपचाप से अकेली बैठी होती है। इतने में ही वहाँ पे सॉकजिन आता है और नूडल्स खाने लगता है। वो कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, तो सॉकजिन कहता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मुझे अकेले खाना ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और उसको नूडल्स खाता देख नारा को बहुत ही लालच आ रहा होता है। तभी सॉकजिन पूछता है कि क्या तूने सच में जॉनयंग को प्रपोज किया था? तो नारा सच बताती है कि किसी और लड़की ने मुझे उसको गिफ्ट देने को कहा था, मैंने सिर्फ गिफ्ट दिया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, मुझे एक बात भी पता चली है तेरे बारे में कि तू पूरे स्कूल का टॉप 10 फेमस बॉयज़ में से एक है क्या? और सॉकजिन और भी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है टॉप 10 नहीं, टॉप 5 फेमस लड़कों में से एक हूँ। यहाँ तक कि जब वो नूडल्स खा रहा होता है और उसके बगल से उसकी क्लास की 2 लड़कियां गुजरती हैं, वो तो बस उसे ही घूर रही होती है, कह रही होती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। नारा कहने लग जाती है कि तू ऑनलाइन बहुत सारी फोटोज़ डालता है, मैंने देखा है, पर अगर कोई गलत कमेंट करता है या बुरा कमेंट करता है तो तुझको बुरा नहीं लगता क्या? सॉकजिन कहता है मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से जो मेरे पे कमेंट करते हैं मुझे जाने बिना। मुझे बस तभी फ़र्क पड़ता है अगर मेरे दोस्त भी मेरे बारे में कुछ गलत सोचेंगे तो, वरना ऑनलाइन अगर मुझे कोई कुछ भी बोले तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और तभी उसका रामन ख़त्म हो जाता है और दोनों घर को निकल जाते हैं। घर पे नारा बेड पे लेटी होती है और सोशल मीडिया पे कुछ कर रही होती है। तभी उसके सामने एक लड़की की प्रोफाइल आती है, हान सोयून, और वो उसको देखकर बहुत ही मेस्मराइज्ड हो जाती है, बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है कि कितनी ज़्यादा प्रिटी है, इसके कितने सारे फॉलोअर्स हैं और इसको कितने सारे लाइक्स मिलते हैं। तभी वो एक फ़ोटो के पास आती है जिस पे हान सोयून ने नारा की स्कूल की ड्रेस पहनी होती है।
नाना सोचती है कि क्या ये मेरे स्कूल में है, मैंने तो इसको कभी देखा नहीं। और उसकी बहुत सारी फ़ोटो से इंस्पायर होकर वो सोचती है कि अब मैं भी फ़ोटो क्लिक करूँगी। और वो हर एंगल से फ़ोटो क्लिक करने का ट्राई करती है, अपनी टेडी बेयर के साथ, खिड़की से जो लाइट हो रही होती है उसके साथ। पर वो खुशी नहीं होती अपनी पिक से। फाइनली उसको एक पिक्चर पसंद आती है और वो अपलोड कर देती है। इतने में ही उसे नोटिफिकेशन आता है, उसको लगता है कि किसी ने उसकी पिक लाइक की है। पर नोटिफिकेशन होता है बैंक से कि हम इस बैंक से हैं, हमारे बैंक से लोन ले लो और ये सब। बेचारी नारा की ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही मेस्ड अप लग रही है। दूसरे दिन जॉन यंग जब अपनी क्लास में जा रहा होता है, उसके पास एक लड़की आती है। वो कुछ बोलती ही नहीं है, पर उससे पहले ही जॉन यंग उसके हाथ से उसकी ड्रिंक ले लेता है और पी के कहता है, थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लिए ये ड्रिंक लेकर आई। पर वो लड़की बहुत ही सरप्राइज होती है। वो कहती है, मैं तो बस ये पूछने आई थी कि क्या तुम हमारे मैथ्स स्टडी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो कि नहीं। पर जब वो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है, उसका पेट खराब हो जाता है। और यहाँ पे नारा भी वॉशरूम पे जाकर अपनी दोबारा से फोटो क्लिक करने के लिए कोशिश कर रही होती है, तरह तरह के मुंह बना रही होती है कि इतने में एक वॉशरूम से बाहर आता है जॉन यंग और वो कहता है कि तुम बॉयज रेस्ट रूम में क्या कर रही हो। पहले तो नारा बहुत ही सरप्राइज हो जाती है कि क्या मैं बॉयज वॉशरूम में आ गई हूँ सच में। पर बाद में जब वो साइन देखती है तो वो नहीं बल्कि जॉन यंग आया होता है गर्ल्स वॉशरूम में। और साथ ही नारा के हाथ में जो फोन होता है उससे गलती से वो जॉन यंग की फोटो खींच लेती है, वो भी लेडीज वॉशरूम में। और बस वो फोन पकड़ के भाग रही होती है टीचर को ये सारी चीजें बताने के लिए कि जॉन यंग लेडीज वॉशरूम में पता नहीं क्या कर रहा था। जॉन यंग भी उसके पीछे पीछे भागता है कि नारा का पैर मुड़ता है और वो गिरने ही वाली होती है कि जॉन यंग हीरो की तरह आके उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। पर वो हाथ नहीं, उसका फोन पकड़ रहा होता है और बेचारी नारा नीचे जमीन पे गिर जाती है। वो अपनी फोटो डिलीट करने के लिए फोन ऑन करता है, पर उस पर पासवर्ड होता है। वो नारा से पासवर्ड पूछता है तो नारा उसे पासवर्ड नहीं बताती है। जॉन यंग कहता है कि मैंने कोई ड्रिंक पी थी और उस ड्रिंक की वजह से मेरा ना पेट बहुत ही खराब हो गया, तो मैं गलती से लेडीज वॉशरूम में चला गया था, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था कुछ जाने का। प्लीज मेरी पिक डिलीट कर दो और किसी को भी ये सारी चीजें मत बताओ। नारा कहती है, अगर तुम्हें अपनी पिक डिलीट करनी है और अगर तुम चाहते हो कि मैं टीचर को जाके ये बात ना बताऊं तो तुम्हें मेरी 3 विशेस पूरी करनी होगी। जॉन यंग मान नहीं रहा होता है तो नारा उसे ब्लैकमेल करने लग जाती कि जाऊं टीचर के पास। और जॉन यंग को अपनी इज्जत बचाने के लिए नारा की ये शर्त माननी ही पड़ती है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। इस ड्रामा के बाकी पार्ट्स हमारे दूसरे चैनल चेरी टेल्स पे आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट में जब पता चले कि नारा की आखिर क्या 3 विशेस हैं वो भी जॉन यंग से, उसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। क्योंकि इस ड्रामा के आगे के पार्ट्स और भी बहुत इंटरेस्टिंग, फनी और रोमांस से भरे होने वाले हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दैट चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।